बार की बात है, जब गणेश जी महाराज का जन्म हुआ तो शिवलोक में बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा था। गणेश जी महाराज को आशीर्वाद देने के लिए सभी देवी देवता पधारे। इनमें शनि देव भी शामिल थे। उत्सव से विदा लेते समय शनि देव महाराज ने भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रणाम किया। शनि देव ने अंत में देवी पार्वती जी को प्रणाम किया और गणेश जी महाराज को देखे बिना ही आशीर्वाद देकर जाने लगे। इस पर देवी पार्वती जी ने शनि महाराज को टोकते हुए कहा कि शनि महाराज, आप मेरे पुत्र को बिना देखे क्यों जा रहे हो? शनि महाराज ने कहा कि माता, मेरा नहीं देखना ही मंगलकारी है। अगर मेरी दृष्टि गणेश जी पर पड़ी तो भारी अमंगल हो जाएगा। देवी पार्वती जी ने शनि महाराज को ताना मारते हुए कहा कि तुम मेरे पुत्र के जन्म से प्रसन्न नहीं हो, इसलिए बहाना बना रहे हो। मेरी आज्ञा है कि तुम मेरे पुत्र को देखो और कुछ भी अमंगल न हो। देवी पार्वती जी की आज्ञा का पालन करते हुए जैसे ही शनि महाराज ने गणेश जी महाराज को देखा, शिवलोक में हाहाकार मच गया। गणेश जी महाराज का सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। इस दृश्य को देखकर देवी पार्वती जी बेहोश हो गई। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु जी ने एक हथनी के नवजात बच्चे का सिर काटकर गणेश जी महाराज के धड़ से जोड़ दिया और गणेश जी गजानंद कहलाए। माली और सुमाली नाम के दो दैत्य भगवान शिव जी के भक्त थे। शिव जी भक्ति के प्रभाव से यह शक्तिशाली हो गए और देवताओं को परेशान करने लगे। इससे भगवान सूर्य ने माली और सुमाली से युद्ध किया। भगवान शिव जी को जब पता चला कि सूर्य उनके भक्तों को मारने पर तुले हैं, तो क्रोधित हो उठे और त्रिशूल से सूर्य पर प्रहार किया। सूर्य देव इससे अचेत होकर गिर पड़े और सूर्य के पिता कश्यप ऋषि ने जब देखा कि भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से उनके पुत्र को मृत्यु के करीब पहुंचा दिया, तो क्रोधित होकर शिव जी को श्राप दिया कि कश्यप ने कहा, जिस प्रकार मेरे पुत्र को आपने मृत्यु के करीब पहुंचा दिया है, उसी प्रकार आपको भी अपने पुत्र की दुर्दशा देखनी होगी। इस श्राप के कारण ही गणेश जी का सिर कटा और गजमुख कहलाए। एक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से कहीं दूर गए थे। उस समय देवी पार्वती जी ने आटे से एक बालक का निर्माण किया। अपनी रचना को देखकर देवी पार्वती जी अति उत्साहित हो गई और उसमें जान डाल दी। देवी पार्वती जी ने उस बालक का नाम गणेश रखा। एक दिन देवी पार्वती जी ने उस बालक से कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं स्नान करके नहीं आती हूँ तब तक तुम द्वार पर बैठकर पहरा दो। इस बीच कोई भी आए उसे अंदर मत आने देना। गणेश जी महाराज की आज्ञा का पालन के लिए द्वार पे गणेश जी महाराज बैठ गए। संयोगवश उसी समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से लौट आए। शिव जी जैसे ही गुस्सा में
गुफा में प्रवेश के लिए आगे बढ़े। पहरा दे रहे गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद गणेश जी और शिव जी के बीच युद्ध शुरू हो गया और अंत में भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। इसके बाद तो देवी पार्वती जी ने हाहाकार मचा दिया। देवी पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और वे जीवित हो गए। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।